बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने हेलिडे रेजनिक वाकर के चैप्टर नंबर 21 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 है कि इन फिगर 21.26 ये फिगर गिवन है, दो चार्जेस गिवन है विच वन Q1 इज ऑन द ओरिजिन, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एंड Q2 इज ऑन x एक्सिस where the separation between them is 10 centimeter, and they are unlike charges because Q1 is plus 1 microcoulomb and Q2 is plus 3 minus 3.0 microcoulomb. Now we have to place a third charge Q, unknown charge Q3 is to be located such that the net electrostatic force on it from particle 1 and 2 is 0. तो नेट इट मीन दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो उसे को कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लोकेशन को डिस्कस करने के लिए मैंने आपके लिए ये फिगर दोबारा ड्रा किया ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए और सही तरीके से समझ आए। तो फ़र्ज़ करें अगर हम ये देखें, ये Q1 है और ये Q2 है, तो हम x एक्सिस पर इसको रख सकते हैं ताकि इनको फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हों। फ़र्ज़ करें अगर हम इसको यहाँ पर रखें और यहाँ पर ये इसकी दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, तो पहले हम देखते हैं कि ये इक्वल हो सकती हैं। पहले हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं। देखें Q1 जो है पॉजिटिव चार्ज है और Q3 को फ़र्ज़ करें हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हम दोनों डिस्कस कर लेंगे, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो देखें अगर ये फ़र्ज़ करें ये पॉजिटिव है या तो इसकी देखें Q1 भी पॉजिटिव है, Q3 भी पॉजिटिव है, उस पर रिपल्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड। सिमिलरली Q2 नेगेटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो Q2 इस पर Q2 की वजह से फोर्स रहेगी वो अंदर की तरफ होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेकिन देखें अब देखें Q1 जो है वो 1 माइक्रोकूलम है और Q2 कितना है 3 माइक्रोकूलम। तो Q3 पे जो फोर्स होगी वो प्रोडक्ट होगी Q1 और Q3 की, सिमिलर Q2 की वजह से जो होगी वो क्या होगी Q2 और Q3 की प्रोडक्ट होगी। लेकिन तो चूँकि Q2 की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका डिस्टेंस Q1 से जो डिस्टेंस है Q3 का वो कम होना चाहिए और Q2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो दूसरे को इक्वल हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये जगह जो है ये वाली लोकेशन में पॉसिबल नहीं है। आप समझ रहे हो कि मैंने पॉजिटिव को फ़र्ज़ करें नेगेटिव ले लें, तो नेगेटिव लें तो फिर क्या होगा, नेगेटिव होगी तो ये Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ और Q2 इसको रिपेल करेगा बाहर की तरफ, फिर अपोजिट फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड फिर भी सेम रहेगी और वो इक्वल नहीं हो सकती इस पॉइंट पे, क्योंकि Q2 का फासला थोड़ा है और Q1 का ज़्यादा है। Q1 की फोर्स पहले ही कम है, उसका फासला ज़्यादा कर लेंगे तो वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, तो वो इसको इक्वल, हमने Q1 से फासला कम रखना है। तो इसलिए अब दूसरी इक्वेशन हम ये कह सकते हैं कि क्या ये इधर दरमियान में हम रख सकते हैं, दरमियान में हम बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि दरमियान का मकसद ये है कि यहाँ पर Q1 की फोर्स होगी, अगर फर्स्ट नेगेटिव हो तो Q1 इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और Q2 इसको क्या करेगा, ये नेगेटिव है तो इसको रिपेल करेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में कैंसिल तो नहीं करेंगी। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव हो तो Q3 इसको इधर Q1 इसको रिपेल करेगा, Q2 भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी अपोजिट नहीं होंगी, तो यहाँ पर ये वाली लोकेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली लोकेशन भी नहीं है पॉसिबल, ये वाली भी नहीं है। अब तीसरी क्या है कि इट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर अगर हो तो देखो ये वाला फासला जो है जितना भी होगा ये Q1 से फासला जो होगा इसका Q3 का हमेशा कम होगा, Q2 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगी, क्योंकि अगर अब ये पॉजिटिव है तो Q1 इसको इधर रिपेल करेगा, Q2 इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव हो तो अपोजिट डायरेक्शन में फिर भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि ये फोर्सेस आपस में इक्वल भी हो जाएं और अपोजिट भी हो जाएं। तो लेट्स सपोज कि ये जो डिस्टेंस है ये R1 है, कितना है R1। अब देखें इसको अब ज़्यादा समझें, क्योंकि ये ऑरिजिन पर है तो ये डिस्टेंस जो होगा ये इसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर नेगेटिव हो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव हो, ये फासला जितना भी होगा एक्स उतना नेगेटिव कोऑर्डिनेट आ जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है 0, वो हम निकाल लेंगे। तो अगर ये फासला R1 है तो ये फासला क्या होगा Q2 से क्या होगा R1+2, और इन दोनों इस पॉइंट पर दोनों फोर्सेस क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। तो हम निकालते हैं, कूलम्स लॉ हम लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए जी, हमने ये आपका डाटा गिवन है, पहले हमने डाटा लिख लिया, Q1 भी गिवन है, Q2 भी गिवन है, हमने माइक्रो कूलम में कर लिया। R जो है डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये 10 सेंटीमीटर है, इसको मैंने मीटर में किया तो 10⁻⁻2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है ड्यू टू Q1 वो F31 है, एंड जो ड्यू टू Q2 है वो क्या है F32 है, दोनों आपस में बराबर होंगी। तो कूलम लॉ से फोर्स का एक्सप्रेशन देखेंगे क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो F31 होगी क्या होगी Q1 Q3 ओवर R1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बराबर होगी, अपोजिट डायरेक्शन हम पहले का निकाल चुके हैं। और तो जो कर देंगे कैंसिल होकर नेट फोर्स क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। F32 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 ओवर R, ये डिस्टेंस कितना है R1 + 10, ठीक है, R1 + 10 का होल स्क्वायर। और 10 की जगह हम क्या करेंगे, जब हम इसको मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 10 को, ठीक है। अब हम देखें, इसको सॉल्व करते हैं। देखें बेटा, दोनों तरफ 1/4 पाई एप्सिलॉन ये कैंसिल हो जाएगा, Q3 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो अननोन अब कुछ नहीं रहा, सब चीज़ नोन है, सिर्फ एक ही अननोन है R1, वो हम निकाल सकते हैं। Q1 की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम इंटू, और Q2 की क्या होगी 3 × 10⁻⁻6 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, तो R हमें मीटर में आ जाएगा ऐसे यूनिट में। देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये 10 × 10⁻⁻2 जो होता है ये क्या बना 0.1, तो आपके पास बनेगा 1/R1 स्क्वायर प्लस 3/R1 + 0.1 का स्क्वायर। अब हमारे पास एक फार्मूला है, आपको उसको आपको आता ही है, A + B होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, और ये 2AB 2 × R1 × 0.1 क्या हो जाएगा 0.2 R1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा R1 स्क्वायर 3R1 स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा R1 स्क्वायर प्लस 0.2 R1 प्लस 0.01। इस सब को उठा के इधर ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे इसको उठा के ले जाएं, तो आपके पास ये क्या बनेगा 3R1 माइनस R1 स्क्वायर क्या बनेगा 2R1 स्क्वायर, और आगे ये इधर ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, जहाँ पर a क्या है a 0.2 है, b जो है वो -0.2 है, और c है -0.01, तो हम R1 निकाल सकते हैं, x की जगह R1 है तो R1 निकाल सकते हैं -b प्लस -b स्क्वायर -4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। एक दफ़ा हम प्लस से करेंगे, एक दफ़ा हम माइनस से करेंगे। वैल्यू जब हमने पुट कर दी, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, जब हम इसको प्लस से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा R1 जो है 0.1366 मीटर आएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, सेंटीमीटर बनेगा 13.7 सेंटीमीटर, या इसको राउंड ऑफ करके 14 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। जब हम ये माइनस सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है नेगेटिव, अब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, या रिजेक्टेड या नॉट पॉसिबल लिख देंगे, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है R1 14 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑरिजिन टू, ऑरिजिन पे था ना Q1, ऑरिजिन टू द लेफ्ट हैंड साइड है, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -14 सेंटीमीटर, और y कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे होता है 0, तो ए का आंसर आ जाएगा -14 सेंटीमीटर, और बी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 0 सेंटीमीटर। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 13। आल्सो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 एंड सो ऑन। सो स्टे ट्यून टू ब्रीफ फिजिक्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। ऐसे क्वेश्चन इम्तिहान में आते रहते हैं एग्ज़ाम में, इसको अच्छी तरह करें तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मसला नहीं होगा एग्ज़ाम में परफॉर्म करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।